तरीके से हमारे कांग्रेस के एमएलए और जो स्टेज पर बैठे हैं हमारे एमएलए और लीडर्स, इन्होंने काम किया है। लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार जो है हम एमपी, 15 साल से हमारा एमपी यहाँ नहीं है, इस बार मंसूर अली खान को एमपी बनाना है। सिद्धरामैया साहब और डी.के. शिव कुमार साहब की जो गारंटीज दी गई थी, कल हमारे सुरजेवाला साहब कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार वो है जो वादा करती है वो निभाती है। 5 जो हमने गारंटीज दी है, उस गारंटीज का फायदा इतना लोगों को पहुंचा है। जब हम घरों को जाते हैं वोट पूछने के लिए, सभी लोग कहते हैं हम वोट कांग्रेस को ही देंगे। सिद्धरामैया साहब और डी.के. शिव कुमार साहब ने जो वादे किए थे उसे पूरा निभाया है। अब जो वादे कर रहे हैं आप, हमें यकीन है कि वो भी आप लोग निभाएंगे। मुझे यकीन है कि जो सेंट्रल में इस वक्त हुकूमत है, जो नफरत फैला रही है सारे मुल्क में, उस नफरत को मिटाने के लिए राहुल गांधी जी जब भारत यात्रा शुरू की तो उन्होंने सारे हिंदुस्तान में जो है नफरत की दुकान को बंद करके जो है उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली। आज यहाँ इस शिवाजी नगर में बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुआ है। ये इस बात का यकीन है कि हम सब जो है, हमारी आवाम जो है इस वक्त कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएगी। भाइयों बहनों, कई लोग यहाँ बात करने वाले, हम सब जो है सिद्धरामैया साहब को अभी इंतजार कर रहे हैं। सुरजेवाला साहब हैं, वो बताएंगे आपको कि सेंट्रल की हुकूमत ने कर्नाटक को कैसे चंबू दिया है। यानी जब भी हम जाके उनके पास कुछ पूछे, उन्होंने जो है कुछ नहीं दिया है, खाली घड़ा दिया है। चंबू का मतलब खाली घड़ा। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं, हम सबकी इज्जत का सवाल है। इस वक्त हमारे जमीर अहमद खान साहब, हमारे इन्हें हारिस साहब, रिजवान अरशद साहब, ये सब जो है बहुत जोश के साथ काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो चामराजपेट में पता नहीं क्या हो रहा है, जो भी कह रहा है कि हम जो है 70,000 80,000 लीड देंगे इंशाअल्लाह। हारिस साहब के आगे जो रैली निकली थी शांति नगर में, वहां भी जो है लोगों का समंदर था। हारिस भी थे, मोहम्मद नलपाड़ भी थे, हमारे रिजवान, हमारे कैंडिडेट मंसूर अली खान के साथ। आज जब यहाँ शिवाजी नगर में भी रैली, हर जगह रैली निकाल रहे हैं। सर्वज्ञ नगर में जब जाट साहब के साथ रैली निकाली, वहाँ भी हजारों की तादाद में लोग आए। इस वक्त ये बात यकीनी है कि हमारा कैंडिडेट बैंगलोर सेंट्रल से जीतेगा। कर्नाटका में इस वक्त जो माहौल बन रहा है, उस माहौल को देखते हुए हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि 28 में 20 से ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे। आज डैश पर हमारे इंचार्ज, मेरा दोस्त, बड़े भाई सुरजेवाला जी है, और हमारे जमीर अहमद साहब है, मंसूर अली साहब है, सलीम अहमद, रिजवान अरशद, तमाम दोस्त लोग हैं स्टेज पर, जब्बार भाई, महरोज खान। मैं ज़्यादा टाइम तो सबके नाम लेने पर नहीं लूँगा। मकसद इतना ही है, 2 दिन में वोटिंग है। वोटिंग का बरसात भी इधर से ही शुरू होना है। आप लोग जितना ज्यादा वोट डालेंगे उतना ही वोट ज्यादा हर जगह पे पड़ेगा। लेकिन वोट क्यों डालना है, किसको देना है, ये सब फैसला ऑलरेडी हो गया। हम लोग इंतजार डेट का है। इंशाअल्लाह मंसूर इस बार जीत रहे हैं, सेंट्रल पार्लियामेंट हमें जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम सबको मालूम है कांग्रेस गवर्नमेंट जो भी गारंटी 10 साल से बराबर सबको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 2000 रुपए बस में फ्री, करंट फ्री, सब कुछ वो तो हमें सबको मालूम भी है। लेकिन बीजेपी वालों को समझाना जरूरी है। 5 साल हुकूमत था, इधर कुछ नहीं करे। बस भी था, KSRTC भी था, पावर भी था, करंट भी था, फिर भी हमें नहीं दिए।
दिए क्या? हमारे बहनों को बस में जाने को दिया? नहीं दिया। करंट फ्री दिया? नहीं दिया। कभी नहीं देते, क्योंकि वो लोग गरीबों को कुछ नहीं करते। हमारा कोशिश ये रहना है, सेंट्रल में भी कांग्रेस का हुकूमत आना है, तो इधर से अगर आवाज उठेगा तो इंशाअल्लाह सेंट्रल में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, तो गारंटी डबल होगा। 2000 का गारंटी 24,000 मिलते हैं, तो 1 लाख का भी गारंटी है। चाहिए नहीं चाहिए हमें? एक साल में 1 लाख रुपए का गारंटी आपको नहीं चाहिए? चाहिए बोलिए, जोर से बोलिए ना, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ। ಯಾಕೆ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ರೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು। ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ। ಒಬೇದುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಚೆಂಬು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ, ನಿಜ। 15 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋ ಚೆಂಬು ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ। ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ರಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇನೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೋಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಚೆಂಬು ಕೇವಲ ಚೆಂಬಲ್ಲ, ತೂತಿರೋ ಚೆಂಬು, ಖಾಲಿ ಇರೋ ಚೆಂಬನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು। ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳಿದಾಗೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕುವಂತ ಓಟು ಇದನ್ನ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। नहीं देखो रहते तो ना तुम्हें हम बैठ सकते थे, ना हमें यहाँ कर सकते थे, हमारे ना लीडर बैठ सकते थे। अल्लाह और रसूल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देने की वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर हमें शान से जित रही, तो हमारा सब फर्ज बनता कि ऊंची आवाज में जय भीम बोलना। जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। देश पे तशरीफ फरमाए हमारे पार्टी के लीडर, कर्नाटका के एसीसी इंचार्ज जनाब रणदीप सुरजेवाला साहब, और एक हमारे पार्टी के लीडर कर्नाटका के सेक्रेटरी जनाब अभिषेक दत्ता साहब, और एक मेरे लीडर हमारे बड़े भाई फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर जनाब रहमान खान साहब, मेरा छोटा भाई आपका चाहिता एमएलए जनाब अरशद रिजवान साहब, और एक मेरे भाई शांतिनगर के एमएलए जनाब हारिस साहब, और एक मेरे बड़े भाई हमारे लीडर एक्स मिनिस्टर हाली एमएलसी सीएम पोलिटिकल सेक्रेटरी जनाब नसीर अहमद साहब, और एक हमारे पार्टी के लीडर जनाब सलीम अहमद साहब। देश पे तशरीफ फरमाए तमाम हमारे पार्टी के जिम्मेदारान यहाँ तशरीफ फरमाए, भाई और बहनों। मगर शिवाजी नगर ही थी पब्लिक मीटिंग क्या जो पब्लिक मीटिंग जो है ना, मैं भी कर्नाटका में काम किया तो भी जो शिवाजी नगर का जो मजा है ना, वो काम भी कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिवाजी नगर का मजा आता नहीं। चौक चौकी थी शिवाजी नगर, चौक चौकी थी। आप लोग सब जानते हैं हम लोग किस वजह से आज जमा हुए। जो 26 तारीख को जो लोकसभा का जो चुनाव है, हमारे पार्टी के कैंडिडेट मेरा छोटा भाई जनाब मंसूर खान को वोट मांगने के लिए हम तमाम लीडर आपके बीच में आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का आप इतिहास निकाल के देख लो, जब जब चुनाव आता है, जब जब चुनाव आवाम के बीच में जाके हम जब वोट मांगते हैं, आवाम से वोट जब मांगते हैं तो हमारे प्रोग्राम बताते हैं। जब हमारी हुकूमत थी हमने क्या किया, आने वाले दिनों के अंदर हमारी हुकूमत में क्या करते करके हम वो प्रोग्राम बता के हम वोट मांगते हैं। बीजेपी वाले कभी उन लोग प्रोग्राम बता के वोट नहीं मांगे, खाली हिंदू मुसलमान, क्योंकि उनके प्रोग्राम है नहीं। प्रोग्राम पूरे 0-0 चंबू, 0-0 चंबू। हमारे प्रोग्राम बता के हम लोग वोट मांगते हैं। बीजेपी वाले क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान, ना उनको हिंदुओं से मोहब्बत, ना उनको मुसलमानों से मोहब्बत। उनको मोहब्बत किससे है, कुर्सी से मोहब्बत है। और हमारा रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब को एक बात बोलना चाहता था,
हमारा इस्लाम धर्म भी हमको जात पात करना, तासुब करना, नफरत की करना करके हमारा इस्लाम धर्म हमको कभी नहीं सिखाया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इस्लाम धर्म हमको ये सिखाया सर। अभी देखे होंगे आप 2023 चुनाव के अंदर, जब 23 चुनाव से पहले जो बीजेपी की जो 4 साल जो हुकूमत थी, हुकूमत के अंदर किस तकलीफों से हमको गुजरना पड़ा आप लोग अच्छी तरह से जानते। इन्हें अमन सुकून खराब हो गया था 2023 की बीजेपी हुकूमत के अंदर। जब 2023 के चुनाव के अंदर हम लोग जब प्रचार को निकले, हमने 5 गारंटी अनाउंस किया था। क्या क्या 5 गारंटी? घर घर में 2000 रुपये देंगे, 5 किलो चावल का 10 किलो चावल करेंगे, 200 यूनिट तक करंट फ्री करेंगे। पूरे हमारे कर्नाटका के अंदर माँ बाना जो है बस में फ्री जा सकते हैं। जो डिप्लोमा होल्डर है उनको 3000 देते करके हमने अनाउंस किया। वो भरोसे के ऊपर कर्नाटका की आवाम ने क्या किया, 136 सीट हमको कांग्रेस पार्टी को लेके आ गई थी। हमारी हुकूमत बनी। ऑपोजिशन पार्टी वाले क्या बोले, ये गारंटी इम्प्लीमेंट करने को हो ही नहीं सकता। वजह है उसकी, अगर ये गारंटी इम्प्लीमेंट करना तो कम से कम 55 करोड़ रुपए होती। ये खाली चुनाव भाषण था। ये गारंटी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसा हमारी हुकूमत बनी, सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार, जैसा 1 महीने के अंदर हमने 5 गारंटी भी हमने लागू की। लागू करे कि नहीं लगे? घर घर 2000 आ रहा कि नहीं आ रहा? 10 किलो चावल आ रहा कि नहीं आ रहा? करंट फ्री है कि नहीं? हमारे पूरे माँ बना कर्नाटका के अंदर बस में फ्री जा रही कि नहीं जा रही? डिप्लोमा होल्डर को 3000 मिल रही कि नहीं मिल रही? इन्हें हमें जो वादा करे थे वो वादा नहीं पाए। कब? वो इलेक्शन के टाइम पे। इलेक्शन में हमने कभी भी ये वादा नहीं करे थे कि हमें घरा गरीबों को घरा फ्री देते घर को, हमें अनाउंसमेंट नहीं करे थे इलेक्शन के वक्त। जब हमारी हुकूमत बनी, जब हमारी हुकूमत बनने के बाद पार्टी मंजे जवाबदारी देखो, जब मंजे हाउसिंग मिनिस्टर बने, जब मेरे नॉलेज में आया कि 10 साल से जब सिद्धरामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर थे 2015, 2016, 2017, 2018 में 1,80,253 घरा सैंक्शन करे थे ना। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट आई, कुमार स्वामी साहब 1.5 साल मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने थे। उसके बाद येडियुरप्पा 2 साल चीफ मिनिस्टर बने। बाद में बसवराज बोम्मई 2 साल चीफ मिनिस्टर बने। ना उन्होंने एक घर सैंक्शन करे, ना एक घर गरीब को दे सके 5 साल के अंदर। कितना? 5 साल के अंदर एक घर नहीं दे सके। हमें इलेक्शन के टेम्पो ये अनाउंस नहीं करते। हमारी हुकूमत है तो हमें घर देती घर को। जैसे हमारी हुकूमत आने के बाद, मंजे मिनिस्टर बनाने के बाद, मंजे जब मालूम पड़ा कि 1,80,253 घर जो हुई सिद्धरामैया साहब की हुकूमत के अंदर, पिछली गवर्नमेंट के अंदर जो सैंक्शन हुए थे वो अनकम्प्लीट ही, एक घर भी दे नहीं सके घर को। मंजे जब माही के आने के बाद मई क्या करिया, माननीय मुख्यमंत्री को चीफ मिनिस्टर को कैसा बोलना, अब की तो गारंटी का 50 को 5,000 करोड़ गारंटी का देना। उसके ऊपर अगर ये घरान देना तो 7,400 करोड़ रुपए होता। कितना होता? 7,400 करोड़ रुपए होता। तो मैं सिद्धरामैया से सीएम को कैसे बोलना, मानती कि नहीं मानती घर को, बोल को मीटिंग कर को सिद्धरामैया के नॉलेज में लाया। मैं साहब ऐसा तुम्हारे पीरियड के अंदर 1,80,250 घर सैंक्शन हुए थे। उसके बाद ना ये घर दे सके ना एक सैंक्शन करे बीजेपी की हुकूमत के अंदर घर को। तो ये घर बनना को तो 7.5 लाख रुपए होता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करती, प्रधानमंत्री आवास योजना को 1.5 लाख रुपए देती। क्या कर को? प्रधानमंत्री आवास योजना को 1.5 लाख रुपए देती। हमें स्टेट गवर्नमेंट से क्या करती, जनरल को जो है 1,20,000 देती, या SC ST रहा तो 2 लाख देती। एवरेज डाल ले तो 1.5 लाख रुपए आता। 7.5 लाख में सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के 3 लाख निकाले तो बचत कितने? 4.5 लाख रुपए। अब गरीब आदमी 4.5 लाख रुपए कहाँ से बनने होता? टोटल बेनिफिशियरी पेमेंट हमना आना था। सो 1,80,000 घरों को ये 7,400 करोड़ रुपए बेनिफिशियरी पेमेंट आना था। 10 साल के अंदर खाली 310 करोड़ रुपए बेनिफिशियरी पेमेंट आया। कितना? 310। कौन 5,000 देखो है, कौन 10,000 देखो है, कौन 15,000 देखो है, 20,000 के ऊपर कौन भी देखो नहीं। वजह क्या? गरीब कहाँ से दे सकता? गरीब दे नहीं सकता। ये प्रधानमंत्री आवास योजना अगर को जो 1.5 लाख जो दे रही, सब्सिडी जो दे रही 1.5 लाख रुपए दे रही, सामने से क्या करिए 1.5 लाख रुपए दे रही, 18% GST डाल को गरीबा का 1,30,08,000 रुपए पीछे से ले ली। कितना? 1,30,08,000। इन्हें नाम के वास्ते कर को सेंट्रल गवर्नमेंट वाले 1.5 लाख दे रही। GST डाल को गरीबा के घर बनने के वास्ते GST दाल को क्या कर रही, 1,30,08,000 रुपए दे रही। अब प्रधानमंत्री जो ही कई कितना झूठ
बोलती करो, तुम लोगों को अच्छी तरह मालूम है। अभी हाल ही के अंदर मैं भी नसीर अहमद साहब कोलारा चिकबल्लापुर प्रोग्राम करने जाते थे। प्रधानमंत्री का परसों का दिन चिकबल्लापुर के अंदर एक फंक्शन था। फंक्शन के अंदर लाइव डाल कर नसीर अहमद साहब थे, लाइव डालने को टीवी पे लाइव देख लगाते थे। उनके भाषण में क्या बोलती है को, वहाँ भाषण में क्या बोलती चिकबल्लापुर के अंदर, मैं कोलार डिस्ट्रिक्ट को 20,000 घरान देखो हूँ। अरे मैं हाउसिंग मिनिस्टर में यहाँ बैठी हूँ, 20,000 घरा कहाँ से देती, मैं परेशान। अरे मैं हाउसिंग मिनिस्टर में यहाँ बैठी हूँ, 20,000 घरान देकर को 20,000 घरान दी कर बोलती ना। मैं कोर्ट से को इमीडिएट क्या करे, हमारे कमिश्नर को, स्लम बोर्ड के कमिश्नर को फोन कराया, क्या बात पिछली बार हमें 30 पर 6,780 पर घरान दिया था ना, उसके अंदर कोलार जिले कोलार डिस्ट्रिक्ट के कितने घर आएंगे को, उन्हें पूरा 5 मिनट का टाइम दिया साहब, हिसाबदार को बोलते उनको वापस फोन करके बोलिया साहब पूरा कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 तालुका को मिला को 2070 पर 3 घरान देखो। झूठ की मैं हद होती, 20,000 घरान भाषण में बोली और माध्यम स्ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 20,000 ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟವರಂತ, 20,000 ಮನೆಗಳು ನಾನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 20,000 ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ 20,000 ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡಲ್ 1 ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। ये मेरा सवाल चैलेंज है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 20,000 घर में कोलार में दिया करके उनके भाषण में चिकबल्लापुर में बता रहे थे, मैं उनको ओपन सवाल करता हूँ, बीजेपी लीडर को ओपन चैलेंज करता हूँ, 20,000 नहीं 5 साल की उनकी अवधि के अंदर बीजेपी हुकूमत के अंदर अगर एक भी स्लम बोर्ड के अंदर अगर घर वो अगर दिए तो मैं कल का कल मेरी मिनिस्ट्री से राजीनामे करता हूँ और पॉलिटिक्स से मैं रिटर्न करता हूँ। आपके सामने बोल रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। झूठ की एक हद होती, यही हमारी हुकूमत आने के बाद जो 7,400 करोड़ के अंदर सिद्धरामैया साहब गरीबा के ऊपर चाहत रखते हुए, गरीबा के ऊपर मोहब्बत रखते हुए, गरीबा बेघर ही उनको घर देना कर को कैबिनेट में ले लेकर को 500 करोड़ रुपए अप्रूव कराने की वजह से फरवरी 2 तारीख को 30 पर 6,780 पर लोग घर दिए गरीबा को, कहते 30 पर 6,780 पर लोग घर दिए। अब जून जुलाई के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर 40 पर 8,000 घर हमें लोग गरीबा को देनी, ये अनाउंस नहीं करते हमें इलेक्शन के टाइम को हमें देती कर को, इलेक्शन के अंदर हमें अनाउंस नहीं करते कि हमें घरा बन को देती कर को, खाली गरीबा तकलीफ के अंदर ही गरीबा के वास्ते बेघर ही उनको गरीबा को घर आने लगा कर बोल को फैसला कर को 7,400 करोड़ देती कर को, ये हमारी छिपी गारंटी कर को बोलना चाहता हूँ। तो मेहरबानी से मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश के पहले बोलिया, इतिहास निकाल को देख लो, कांग्रेस पार्टी का जब चुनाव या जब प्रचार के वास्ते जाती, प्रचार के वास्ते जब जाके हमारे प्रोग्राम बता को हमें लोग वोट मांगती, प्रचार के वास्ते जाके हमारे प्रोग्राम बता को हमें वोटा मांगती। मेहरबानी कर को कांग्रेस पार्टी जब थी हर कौम को कोई भी साथ में लेकर जाने वाला तो वो कांग्रेस पार्टी है। मेहरबानी से सोचते हुए तुम्हारे से आज ही जरा गुजारिश करते हुए ये इलेक्शन जो है सुनो, यहाँ बाद में चिखा जीता को मंसूर अली खान को चिखा मानना सो, मंसूर अली खान को जीता को ये चिखा मानना सो, मंसूर अली खान को एक मौका दिया गया है। पिछला इलेक्शन में बोल को मेरे की वक्त कम ना होने की वजह से मैं 2-3 मिनट में बात करके मेरी बात को खत्म करता हूँ। 2019 के अंदर तुम मेरा भाई आपका चाहिए MLA अरशद रिजवानी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट होते थे, उन्हें कितने वोटा से हारे, 70,000 वोटा से अरशद रिजवान हारे, कितने वोटा से 70,000 वोटा से। 70,000 वोटा से हारने की वजह क्या होगा, जैसा चामराजपेट हल्का मेरा चामराजपेट हल्का भी सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी जमता, हारी स्पीकर कॉन्स्टिट्यूंसी शांतिनगर भी सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी को जमता, सो शिवाजी नगर ले लियो, सर्वोदय नगर ले लियो। हमारे में क्या होगा, चामराजपेट मिला को भी जो है ना 2019 का तुम्हें रिजल्ट दिखा को देखो, परसेंटेज जो है हमारा 48% परसेंटेज लोग हो। अगर वो टेम्पो चामराजपेट के अंदर, शांतिनगर के अंदर, सर्वोदय के अंदर, शिवाजी नगर के अंदर अगर 20% भी बढ़ को रहता तो आज हमारा भाई MP होकर रहता था। परसेंटेज ना कम होने की वजह से आज हमारा भाई हार का मुकाबला करना पड़ा। मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, आवाम के अंदर क्या है, लापरवाही सुस्ताई है। भाई हमें वोट डाल को हमने क्या फायदा, वोट डालने से हमने क्या फायदा, हमें वोट कहीं को जाकर डालना तो तुम्हारे लोगों के दिमाग में है। अगर तुम्हें एक वोट नहीं डाले तो उसका 2 वोट का फायदा किसे पहुंचता, बोलो 2 वोट का फायदा किसे पहुंचता, बीजेपी को 2 वोट का फायदा पहुंचता।
ये कहते हुए आवाम से एक आजीजाना गुजारिश करते हुए, ये मंसूर अली एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा और नौजवान और कर्नाटका के अंदर आवाज़ उठाने वाला, पार्लियामेंट को जाने वाला एक ही हमारा मंसूर अली खान। तो मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश करते हुए तमाम एक को इस बार जो है जुम्मा का दिन इलेक्शन है, जुम्मा का दिन वोटिंग है, नमाज से पहले हो सके तो नमाज से पहले जाकर तुम्हारा वोटा कराना अगर गुजारिश करते हुए इस बार अगर 80% हमें वोटा कर रहे तो मंसूर अली खान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता कर शिवाजी नगर के म्हणजे कांगी आवाम का ये मजमा देखो रिजवान म्हणजे आप दर्शक होगा, मेरे ख्याल से मैं ज्यादा लीड देते कर को सोचा था। अब ये मजमा ये जोश देखो कहा म्हणजे वोट टेक तुम्हें करती करूँ मुझे डर होगा वोट टेक करती के बाद मुझे सबसे ज्यादा खुशी अगर मेरे से ज्यादा लीड देते रहे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे मेरे भाई की इज्जत में लोग रख लेना कर गुजारिश करते हुए वक्त कम होने की वजह से मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय कर्नाटका, जय कब। इस बेहतरीन स्टेज पे मौजूद हमारी कांग्रेस पार्टी के नेशनल लेवल के लीडर, पूरे हिंदुस्तान में एक मशहूर और मारूफ हस्ती, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और हमारे सबके इंचार्ज हमारे बड़े भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, हमारे सबके चहीते और बुजुर्ग लीडर, साबिक वजीर, सेंट्रल गवर्नमेंट के वजीर जनाब रहमान खान साहब, एक नौजवान जो हमारे सामने हमारी नुमाइंदगी करने के लिए आ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार और मेरा बहुत अच्छा दोस्त जनाब मंसूर अली खान साहब अभी आप सबसे बात करें और हम सब जिनको बहुत चाहते हैं, मेरे बड़े भाई ज़मीर अहमद खान साहब, शांति नगर के एमएलए हमारे बड़े भाई एन.ए. हारिस साहब, सीनियर लीडर चीफ मिनिस्टर साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब, सलीम अहमद साहब, नागराज यादव साहब, सूरज हेगड़े साहब, अभिषेक दत्त साहब, हमारा नौजवान साथी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट नलपाट साहब, माफ़ कीजिएगा वक्त की कमी है, 10 बजे हमें इस प्रोग्राम को कंक्लूड करना है। और हमारे सामने जिनको हम टीवी पे देखते हैं, हमारी आवाज़ बुलंद करते हुए हर वक्त पर नरेंद्र मोदी जी के आंख से आंख मिलाकर जो लीडर बात करते हैं, राहुल गांधी, उस लीडर के सीधे हाथ तरफ एक चेहरा हमेशा नजर आता है, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब का है। चाहिए तो यह है कि हमें उनको सुनना है, इसीलिए बहुत कम अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा, बहुत कम वक्त का इस्तेमाल करूंगा। 2024 आ गया है, 26 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं। फैसला करना है कि ये मुल्क इसके बाद किसका होगा। 26 तारीख को जो वोट होगा वो ये फैसला करेगा कि ये मुल्क गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद का रहेगा या मोदी, योगी और गोडसे का रहेगा। ये फैसला 26 तारीख को जब हिंदुस्तान की आवाम वोट डालने जाएगी उस दिन होने वाला है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने इख्तिदार चलाया है। 10 साल से हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 10 साल हुकूमत चलाने के बाद तीसरी बार इख्तिदार पाने के लिए, फिर वापस पावर में आने के लिए नरेंद्र मोदी हमारे सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त हमारे सामने आए हैं। और होना तो ये चाहिए था कि वो हमें बताएं कि आपने इन 10 सालों में किया क्या है, क्योंकि आवाम जानना चाहती है नरेंद्र मोदी और बीजेपी से कि आपने इन 10 सालों में क्या किया हिंदुस्तान के लिए। लेकिन उल्टा सवाल नरेंद्र मोदी जी हमसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे इख्तिदार तुमने चलाया, वजीर आजम तुम रहे, तुम्हारी पार्टी पावर में रही, 10 साल तुम इख्तिदार में रहे, जवाब तुम्हें देना चाहिए कि तुमने क्या किया। और तुम हमें पूछ रहे हो कि हम क्या किए 70 सालों में।
क्या कांग्रेस पार्टी 70 साल से पहले नहीं थी पावर में, इख्तिदार में? कांग्रेस पार्टी 70 साल से पहले भी वजूद में थी। इस मुल्क को आजाद कांग्रेस पार्टी ने कराया। इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन, आईन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जरिए कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस मुल्क को जमहूरियत में तब्दील कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर हमने मुल्क को आजाद नहीं करवाया होता, बाबा साहेब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया होता, हमने जमहूरियत को बचाया नहीं होता, तो क्या आप आज वजीर आजम होते? आप नहीं हो पाते। इस मुल्क को हमने क्या किया ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अगर आज पूरी दुनिया में ये मुल्क न्यूक्लियर मुल्क है तो इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी बरसरे इख्तिदार रही। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान इमर्जिंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है, इसलिए क्योंकि हमने 70 साल यहाँ पे हमने हुकूमत की। मेरी आज मुझे यहाँ पर चौक पे खड़ के ये महसूस हो रहा है कि मेरे जिम्मेदारी क्या है, और कांग्रेस पार्टी से मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ ये ऐसी पार्टी है जो अब एक ऐसा समय आ गया है कि देश में हमारा वजूद क्या है इस पे हम लोगों को गौर करना है। और मैं शुरू करता हूँ। हमारे पॉलिटिकल मेंटर श्री सुरजेवाला साहब यहाँ आए हैं, रहमान खान साहब, जमीर अहमद खान साहब, रिजवान अरशद साहब, नसीर साहब और स्टेज पे जो सब लोग आए हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये बेंगलोर सेंट्रल सीट लड़ने के लिए दिए हैं, क्योंकि वक्त का तकाजा है। सुरजेवाला साहब भी अभी बात करने का है। मेरी एक ही अपील आप सब लोगों से है, मुझे आप अपना वोट दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं आपके उम्मीदों को खरा उतरूंगा। मैं हमारे लीडर्स जमीर भाई, रिजवान भाई, हारिस भाई, सलीम भाई, नसीर भाई सबके साथ कंधे से कंधा मिला के हिंदुस्तान का संविधान बचाने के लिए और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बचाने के लिए और बेंगलोर के डेवलपमेंट के लिए, कर्नाटका के डेवलपमेंट के लिए आप सबके साथ मिलकर काम करूंगा। आप मुझे आपका ताउन दीजिए, आपका साथ दीजिए। और आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी जो जद्दोजहद कर रहे हैं हिंदुस्तान का संविधान बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए। मैं भी आप सबसे अपील करता हूं, ये मैं मंसूर अली खान, मेरा इलेक्शन है, आप सब लोग मंसूर अली खान हैं। आप अगर मदद करें तो मंसूर जीत सकती है, कांग्रेस जीत सकती है, हिंदुस्तान जीत सकता है। सो मैं ये अपील करता हूं आप लोगों से, मेरा सीरियल नंबर 1 है, मैं मंसूर अली खान हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट। आप सब लोग 26 तारीख को अल्लाह का वास्ता देता हूं, भगवान का वास्ता देता हूं, ईश्वर का वास्ता देता हूं, जीसस का वास्ता देता हूं, आपका मतदान जाके पूरी भारी बहुमत में वोट करें। ये कहते हुए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।